के जहन में रहता है, लेकिन ये परिवार ही और ये एक जवान का ही परिवार हो सकता है जो इतना मजबूत है कि उस 2 महीने के बच्चे को भी ये सोच कर चल रहे हैं और कहना यही कि इसे भी सेना में भर्ती करेंगे। छोटा भाई है इनका, उनका कहना यही था कि रोहिताश मुझे कहते थे कि कोई नौकरी नहीं करनी, तुम पढ़ाई करो, तैयारी करो, सीआरपीएफ में जाना और उसके लिए तैयारी करो। उसका भी कहना यही कि भाई की तरह ही, अपने बड़े भैया की तरह ही मैं भी सेना में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा और चुन चुन कर इन आतंकियों से बदला लूंगा। अपने एक बेटे को खोने के बाद परिवार की मां ये नहीं सोचती है, न डरती है कि दूसरे बेटे को भेजूं या नहीं। ये शहादत उन्हें और मजबूत करती है। आंख में आंसू और दर्द तो लेकर आते ही हैं, गर्व भी महसूस होता है, लेकिन डर नहीं। और इसलिए पूरा देश सेना को, जवानों को हमेशा सैल्यूट करता है, क्योंकि हम हैं उन्हीं की वजह से हैं, हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं की वजह से। और एक साथ जब हम अपने देश के 40 जवानों को खोते हैं, प्रदेश के 5 जवानों को खोते हैं और हर जगह से एक ही तरह की तस्वीर सामने आती है, परिवार का रोना बिलखना, पूरा गांव एक साथ होना, तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति हो उसकी आंखें नम होती है, उस दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन सरकारें भी आर्थिक रूप से मदद कर सकती है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होने में वक्त लगता है इन परिवारों को। लेकिन जुनून है, इसीलिए परिवार के दूसरे सदस्य तैयार होते हैं सेना में जाने के लिए। लेकिन इस तरह से हम हमेशा कितने लाल अपने खोते रहेंगे। अब वक्त है बदला लेने का, और इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि एक के बदले अब 10 सर लेकर आना है। इस तरह से चुप बैठकर, घबराकर नहीं बैठ सकते। और इन आतंकियों का खात्मा तभी होगा जब ठोस कदम, सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सेना को खुली छूट दी गई है, क्योंकि कभी कभी होता है कि सेना करना चाहती है लेकिन हाथ बंध जाते हैं। उस तरह से प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है जिस तरह से वो चाहते हैं, लेकिन खुली छूट देना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो इसलिए पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अब तो कुछ बड़ा होना चाहिए। इन शहीदों की शहादत को इस तरह से ना तो भुलाया जाएगा, ना भूलने दिया जाएगा और ना ही बेकार जाने दिया जाएगा। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। विश्वंभर जी, बहुत दुख होता है इस तरह की तस्वीरें देखकर, और जब जब तस्वीरें आती हैं जख्म ताजा होते हैं, फिर धीरे धीरे करके धुंधली होती है तस्वीर और फिर कुछ नया ऐसा ही हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी घटनाएं देखते दिल रोता है जी। लेकिन खुशी इस बात की है एज ए सोल्जर, जब मैं देखता हूं कि पूरा देश इस घटना के लिए एक मोड, आज पूरा, मेरे को पूरा पता है, पूरा देश जो है इसमें जुड़ा हुआ है जी। दुख में भरा हुआ है और पाकिस्तान से बदला लेने की भावना जागरूक है उसमें। न क्या वो हम सच कर पाएंगे, ये सरकार पर डिपेंड करेगा, क्या हम उसको सच कर पाएंगे। इसलिए सरकार पर इसको गौर करना चाहिए और जल्दी गौर करना चाहिए। 1971 वार में हमने पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है उसका एक हाथ काट दिया था जी। और एक हिस्सा अलग कर दिया था। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि वो पाकिस्तान रहे ही नहीं, उसके 4 टुकड़े और कर दिए जाएं, जिससे कि ये ख़त्म ही हो जाए। और ये जब ही हो सकता है जबकि अपनी जो शक्ति, थोड़ी सरकार की मानसिक शक्ति और फौज की जो है इच्छा शक्ति जो हमेशा है, वो कर पाएंगे। इसके ऊपर सोचना, गंभीर विचार करने की अभी जरूरत है। बिल्कुल। पूरन जी, क्या ऑप्शंस भारत के पास हो सकते हैं, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही है, या देश का सिर्फ जो जवान है उनके परिवार के सदस्य नहीं, जो इस खबर को सुनता है, जो इस तस्वीर को देख रहा है, वो भी ये कहता है कि या तो पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए या टुकड़े करके उसे कमजोर कर दिया जाए। जी श्वेता जी, दुख भरी बात है, सबको दुख है, दिल से दुख है कहने के लिए। लेकिन जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सरकार, फौज और हम भी, देशवासियों की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी देखिए, मैं बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी है, कुछ लोग, पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिनसे बहुत दुख होता है। अभी भी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, वो जो उनके प्रवक्ता है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत दुख होता है। और सेना का जो मनोबल है
उसमें वाकई में इसकी ठेस पड़ी। दो हम इसको सहन कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इंसान है, दुख तो होता ही, ऐसी ऐसी बातें करते हैं दुख होता है। हम सबको होना है, सरकार, फौज, हम सब देशवासी, हम सबको मिलके जज्बा बनाएंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आपको पता है जब भी लड़ाई होती है, जैसे साहब ने बताया 71 में इतना हुआ, कितना नुकसान होता है, कितने हमारी जो प्रोग्रेस है, हम कितने पीछे हो जाते हैं, ये हम नहीं सोचते। ये भी बहुत जरूरी, इसलिए कोई भी ऑपरेशन है ये कहने से नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट था, 71 नंबर की बात करते हैं, ये प्लान किया था मई जून में, लेकिन मना कर दिया था उस टाइम के आर्मी कमांडर ने, जनरल मानेकशॉ साहब थे, एंड ही सेड नो। उसको बहुत गलत तरीके से लिया था, इंदिरा गांधी जी थी। ही सेड आई विल टेक टाइम बट आई विल डू इट, एंड इट वाज डन। एज ही सेड वेरी राइटली, बांग्लादेश अलग हो गया, नाउ आल्सो इज अ टाइम बट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। बलूचिस्तान शुड बी टेकन अवे। जैसे 4 टुकड़े बता रहे हैं, अगर बलूचिस्तान को भी अगर हम हटा देते, थिंग्स विल बी डन एंड इट हैज टू बी डन बिकॉज नाउ इट इज देयर सर्वाइवल। पाकिस्तान फौज का सर्वाइवल है, अब वो इस तरह की घटनाएं करते रहे ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, बाकी उनके पास कोई काम नहीं है। ये जरूरी है इसलिए। विश्वंभर जी, सरकार को चाणक्य नीति जो है वो अपनानी पड़ेगी। सरकार देखेगी कि हम पीछे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अमेरिका को कोई खतरा है? अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। चाइना को कोई खतरा है? चाइना को कोई खतरा नहीं है। चाइना को किससे खतरा है? इंडिया से। कभी सोच ही नहीं सकता वो तो उनका वो है कहने का, अदरवाइज कोई खतरा नहीं है। फिर भी देखो उनका कितना जीडीपी का परसेंटेज डिफेंस में खर्च करे। क्यों? जितने आप मजबूत हो गए, अपने आपके ऊपर जो है पड़ोसी देश उतना ही हमला कम करेगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। चाणक्य नीति को सेंटर फॉलो करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए भी, और वो सफल होंगे। चाणक्य नीति आज भी एप्लीकेबल है। तो ये माने सर कि आर्मी की मजबूती कहीं ना कहीं देश की मजबूती दर्शाती है। जितनी मजबूत आर्मी होगी, देश उतना मजबूत इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी जितना मजबूत होगी, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो 7 अपने पड़ोसी देश हैं, वो आपके साथ में एकजुट होंगे। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो। पाकिस्तान और चाइना तो अकल है, अलग है। बांग्लादेश भी जो है अपने साथ में रहेगा। आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये बाकी छोटे देश हैं, ये आपकी झोली में होंगे। और पाकिस्तान और चाइना जो है आपको मजबूत देखेगी, वो बिल्कुल ये हरकत करेंगे नहीं, और वो हरकत करेंगे उसका जवाब दोगे आप। आज मेरे को पक्का पता है कि यदि मोदी जी ने बोल दिया है और दुनिया कहती है कि जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए, कहना आसान है, टुकड़े करेंगे तो अटैक होगा। अटैक होगा तो पाकिस्तान भी अटैक करेगा और चाइना भी अटैक करेगा। 2 फ्रंट पर आज अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ एज ए आर्मी ऑफिसर। टुडे वी हैव नो कैपेबिलिटीज टू फाइट वॉर ऑन 2 fronts, and therefore army should be made capable to fight war on 2 fronts, and therefore government must sanction the budget accordingly. आर्मी को उस लायक बना देंगे, कोई आपको ये हमला करेगा नहीं। और जब ऐसा करे तो आप उसको कार्रवाई करके दिखाइए, वो 1 मिनट में वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो अपनी कमजोरी का सब फायदा उठा रहे हैं। दूसरी, जैसे इन्होंने बोला, पॉलिटिकल पार्टीज, थैंक गॉड आज सब साथ में है, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो साथ इसलिए हैं कि आज 125 करोड़ जो नागरिक है वो एक साथ में, पूरा देश जो है इसको एक ही आवाज है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। तो सब पार्टी एकजुट होगी। यदि ये सब पार्टियां एकजुट होकर कोई एक प्लानिंग करे, प्लानिंग उनको पता है क्या करना है। मैं आज उनको बता सकता हूँ क्या प्लानिंग करता है, गवर्नर प्लानिंग कर सकता है, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करे, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जम्मू कश्मीर जो हमेशा कहते हैं कि वहाँ दिक्कतें बनी ही रहती है, वहाँ समस्या बनी ही रहती है, और स्थिति वहाँ पर कभी सुधरेगी या नहीं, ये एक आम नागरिक सोचता है। सर, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये बहुत पॉसिबल है। देखो 1970 में मैं ऑफिसर बना, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पट्टन में थी, जो श्रीनगर से करीबन 24 किलोमीटर। वहाँ ये चीजें थी नहीं। हम अकेले जो है घूमते फिरते थे, शहर में जाते थे, सब कुछ करते थे हम। 2003 में जब मैं रिटायर हुआ, 33 साल के बाद मैं वहीं से रिटायर हुआ। जब मैं ब्रिगेड कमांडर था, बाहर जाता था, एक स्कॉट आगे होता था, जिप्सी एक पीछे होती थी, 4 आदमी अगली जिप्सी में, 4 आदमी पीछे, 2 मेरे साथ में, 10 आदमी स्कॉट लेके चलता था। और मतलब आज तो और भी खतरा। दिन प्रतिदिन ये प्रक्रिया जो है, ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती जाएगी यदि हमने कंक्रीट और अच्छे एक्शन नहीं लिए। और आर्मी को, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले देश को
देखो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, JNK में प्रॉब्लम है, और मैं कह रहा हूं कि गवर्नर जो है इमीडिएटली चेंज करने चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनको नॉर्थ ईस्ट और ऐसी जो जहां भी प्रॉब्लम है और JNK में गवर्नर नियुक्त करने चाहिए। एंड इट मस्ट बिकम अ परमानेंट पॉलिसी दैट गवर्नर इन दिस नॉर्थ स्टेट and the JNK will be the armed forces officer and they will handle it. The political parties must support, the army must be given a freedom and have a good army officers who can govern, who will be a governor of this state, and you will see the problems will be solved and solved drastically and very with the speed. मतलब रास्ता ये है, और अगर इसे अपनाया जाए तो बहुत जल्दी ये सब दिक्कतें खत्म हो सकती हैं और एक सामान्य राज्य जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। हो सकता था, पहले भी था, अभी भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी सर रास्ते पता है, लेकिन कोई कुछ मनोबल होना चाहिए। बिल्कुल, और कोई करने के लिए तैयार। लेकिन पूरन जी, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इसकी वजह मानी जाए, अगर किया जा सकता है, ऐसा करने से सब कुछ सामान्य हो सकता है और सब चीजें अपने हैंडल कर सकते हैं। नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कुछ हो रहा है, या फिर अपना बेनिफिट लेने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है। हुर्रियत को सुरक्षा देना, अब इसे कैसे दें? एज फार द JNK इज कंसर्न, इज ए प्योरली पॉलिटिक्स, आई शुड से प्योरली, कोई माने या नहीं माने, प्योर रीजन देखो सी नाउ, कोई भी आदमी वहाँ से कोई भी एक्शन करता है जो देशद्रोही जैसा एक्शन करता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते, ये पॉलिटिक्स ही है। नाउ अभी कितने लोग आर्म फोर्सेज जब भी कोई ऑपरेशन करते थे, वो एक लड़कियों का लड़कों का ग्रुप आता था, स्टोन पेल्टिंग करते थे, उस स्टोन पेल्टिंग के पीछे बैकग्राउंड में जो भी इंसर्जेंट होता था, जो भी देशद्रोही आदमी होता था, वो भाग जाता था और उसको बचा लेते थे। ये पॉलिटिक्स है। एंड दे गिवन ए स्टेटमेंट्स, अगर ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब वो चाहते हैं ऐसा, दे वांट इट। JNK में, JNK की गवर्नमेंट whether supported by anybody, I won't comment on that politics thing, and वहाँ के लोकल, especially the हुर्रियत is nothing, कुछ लोगों की कोठरी है, they are getting funds from the बाहर से, इंडिया से भी, इसलिए ताकि वो एक सौहार्दपूर्ण एक वो क्या नाम से वातावरण बनाए, लेकिन उसके अगेंस्ट में काम करते वो तो। इनफैक्ट इन पास्ट यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड, यू मस्ट हैव रेड आल्सो, जितने भी ये इंसर्जेंट्स हैं और जितने भी ये देशद्रोही लोग हैं, इनके ग्रुप्स को दे वो प्लानिंग करके उनको प्लॉट करते थे, यहाँ जाएंगे तुम वहाँ काम करोगे। दे आर टोटली ट्रेटर्स, दे शुड बी स्टेट में, इनफैक्ट दे शुड बी पुट बिहाइंड। उनको तो सब लोगों को एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर भेज देना चाहिए, उनकी जितनी भी सहायता करते हैं हम आर्थिक या जो भी है, सब बंद कर देनी चाहिए स्टेट में। विश्वंभर जी, जब सब तस्वीर साफ है, कौन क्या कर रहा है वहाँ पर, कौन स्थिति को बिगाड़ रहा है यहाँ पर, इसके बाद भी हम क्यों उनको सिक्योरिटी देते, क्यों उनको फंड्स देते, क्यों उनकी मदद करते हैं? ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। अब सर उनसे तो मुलाकात अभी नहीं कर सकता। आर्मी लेकिन इसके लिए क्या आर्मी भी तो सवाल उठाती होगी? एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आर्मी जो ग्राउंड रिलेटिव है ना, वो उन तक पक्का पहुंचाती है। मतलब इट इज अ रूटीन फीचर कि आर्मी जो है उनको पूरा ग्राउंड रिलेटिव क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज किसको क्या सपोर्ट कर रही है, मिलिटेंट की क्या एक्टिविटीज है, वो गवर्नमेंट के पास में पूरा जाती है। अभी दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन नहीं लेती। इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नर जो है वो आर्म फोर्सेस का हो तो वो इस चीज को समझेगा, आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन को समझेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को वो किसी तरह से काबू में करेगा, अंडर कंट्रोल विद द सेंटर पोजीशन कि भाई आप इस तरह से मत करिए, अदरवाइज दिस विल बी द हार्म। सो ही इज द बेस्ट पर्सन टू, बिकॉज ही नोज आर्मी ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करने। आर्म फोर्सेज के जवान हैं और जो भी पैरामिलिट्री के फोर्सेज के जवान हैं, उनकी प्रॉब्लम एंड कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस का उसको डिटेल नॉलेज है, इसलिए वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो उसमें इंटरफेरेंस करता है पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेट्स, वो अपने लेवल पर उसको टैकल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग रूल आते हैं तो ही विल टैकल इट। ही इज अ मीडिएटर बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। अब दुख की बात यह है कि टुडे we have a people who are at the top decision making who have no knowledge about it. That is the biggest problem and they don't understand. उनको समझाया जाए तो they don't understand. ये अभी 7 दिन के बाद में दोबारा इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे and same thing is going to repeat again. Then again वो पूरे 125 करोड़ बेचारे पूरे दुखी होंगे, जवान चिल्लाएंगे because this nation is very great. सब साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपने सही कही कि अभी सब
ये बातें कह रहे हैं, अपनी मन की हर चीज कह रहे हैं, गुस्सा आक्रोश सब जाहिर हो रहा है, 7 दिन बाद सब भूलेंगे, और फिर हम जागते हैं जब दोबारा कुछ इस तरह से होता है। और इसीलिए देश ये चाहता है कि कुछ तो इस बार होना चाहिए, इन आतंकियों को कैसे ढूंढ कर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, तस्वीर ऐसी बन जाती है, वहीं पर स्लीपर सेल है, वहीं पर छुपे हुए लोग जो मदद करते हैं आतंकियों की, उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? देखो, डिफेंस सिक्योरिटी इज नॉट वन डे इन अफेयर। सिक्योरिटी का जो है, नेशनल सिक्योरिटी इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। नेशनल सिक्योरिटी जो है, आर्मी टू बी रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, आर्मी टू बी मॉडर्नाइज ऑल द टाइम, आर्मी मस्ट बी इक्विप्ड ऑल द टाइम, आर्मी मस्ट बी गिवन wherewithal every time, आर्मी मस्ट बी गिवन अ पॉलिसी डिसीजंस प्रॉम्प्टली। ये सब चीजें जो है एक दिन में नहीं बदले, ये कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, देन ओनली द एक्शन कैन बी टेकन। ये कॉन्स्टेंटली होते नहीं, अपने इंटरेस्ट लग जाते हैं और उसमें जो है सब कुछ गायब हो जाती है। तो नेशन मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया कई चीजें, उस पर अमल करने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। और माननीय प्राइम मिनिस्टर ने आज जो छूट दी है कि भाई आर्मी इज एट लिबर्टी टू टेक अ डिसीजन, लेकिन आर्मी डिसीजन लेगी तो जो गवर्नर होगा ही विल स्टॉप इट, और पॉलिटिकल पार्टीज दे विल स्टॉप इट, और इसलिए गवर्नर बदलना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए। जो वो प्राइम समझ सके, मिनिस्टर मस्ट बी वेरी फर्म कि मैंने ओपन दिया है तो क्या लीवरेज दिया है, टू अंडरस्टैंड, टू मेक द नेशन अंडरस्टैंड कि कल वो एक कोई नॉर्मल आदमी मेरे से पूछेगा, ब्रिगेडियर साहब जो प्राइम मिनिस्टर ने तो बोला कि आर्मी को पूरी लिबर्टी दे दी, इसका क्या मतलब हुआ? नाउ इट इज फुल लिबर्टी मींस अगेन दे विल हैव सम राइडर्स। वो क्या राइडर है, वो उसको जो है एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दैट्स वन डजंट नो, थोड़ा सा डाउटफुल। उसमें भी यानी कुछ इफ बट होगा कि ये करना है, ये नहीं है, ये कर सकते हैं, या फिर लिबर्टी का मतलब पूरी तरह से 100%। हाँ, और दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए आर्मी का जो भी काम करती है उसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने की, बहुत ऑपरेशन था, आर्मी को उसका प्रोपोगेट करना, पॉलिटिकल माइलेज देना बहुत गलत किया है। मैं मोदी जी को और जो भी किसी ने किया है कि एक अच्छा काम किया आर्मी ने, दे डिड अ ग्रेट जॉब, उसको ऐसे पॉलिटिकल माइलेज देना एक गलत चीज थी, ऐसे नहीं होना चाहिए। आर्मी अभी ऑपरेशन करेगी, उसका भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं होना चाहिए। आर्मी मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मस्ट रिमेन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। और अभी सर, जिस तरह मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अशोक गहलोत जी का, चीफ मिनिस्टर राजस्थान की, तुरंत उन्होंने एक बहुत अच्छे पैकेज की जो शहीदों के लिए घोषणा की है, एक बहुत सराहनीय काम है। और मैं चाहूंगा और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि माननीय अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार जो है शहीद और उनके परिवारों की अच्छी देखरेख करेगी। जी सर। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पहुंचे हैं AICC अध्यक्ष राहुल गांधी, संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं।